नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया संदेश। इस वक्त पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में श्री राम मंदिर शिलान्यास को लेकर एक अलग ही उत्साह है और इस शुभ घड़ी को लोग उत्सव की तरह मना रहे हैं। इसे लेकर नौजवान से बुजुर्ग तक के मन में एक अलग खुशी है। साथियों, इस समय श्री राम मंदिर आंदोलन की कई अनसुनी बातें सामने आ रही हैं। कई पुराने फोटोज वायरल हो रहे हैं, ढेर सारी कहानियां लोग सुना रहे हैं जो भी इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो आज हम भी एक ऐसे महान धर्म योद्धा की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप जरूर गौरवान्वित होंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। एक साधारण सा युवा मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एमकॉम की पढ़ाई करने वाला पहुंचता है उज्जैन के बजरंग दल के शिविर में और वहां से निकलती है एक ऐसी चिंगारी जिसने पूरे श्री राम मंदिर आंदोलन में घी का काम किया। उस शिविर से निकला एक ऐतिहासिक नारा जो हर राम भक्त की जुबान पर दौड़ने लगा। वो ऐतिहासिक नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह एक ऐसा नारा था जो तब से लेकर आज तक श्री राम मंदिर आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये नारा देने वाला आदमी कौन है, तो हम आपको बता देते हैं। ये हैं बाबा सत्यनारायण मौर्य। आज ये 55 साल के हो चुके हैं। ये सिर्फ बाबा ही नहीं, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, ये कुशल चित्रकार, लेखक, कवि, गायक, संगीतकार होने के साथ साथ एक कुशल और क्रांतिकारी वक्ता भी हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। किसी नेता, धनिक या सरकारों से डरने वाले नहीं हैं। बहुत विद्वान आत्मा है बाबा सत्यनारायण मौर्य। ये ऐसे क्रांतिकारी बाबा हैं जो भारतीय संस्कृति को विदेशों में भी खूब मजबूती से फैला रहे हैं और ये देश विदेश घूमते रहते हैं। अपनी यात्राओं में योग, कला, हिंदी तथा धार्मिक मान्यताओं का प्रचार बाबा जी अपने सामान्य दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। बाबा अपने मन के ऐसे सम्राट हैं जिन्हें अपनी सत्ता के लिए किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बाबा जी किसी सांचे में बंधे नहीं हैं। गांव देहात के सीधेपन से लेकर विदेशों की आधुनिकता, खेल के मैदान से लेकर सागर तट तक, घरेलू कामकाज से लेकर टेक्नोलॉजी तक, योग से लेकर आधुनिक विद्यार्थियों के विषयों तक, बाबा जी सभी जगह सहज होते हैं। नवभारत टाइम्स और लोकसभा टीवी पर इन्होंने राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी कई जानकारियां शेयर की। इन्होंने बताया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार्यक्रम का सबसे पहले मंच संचालन इन्होंने ही किया था और उस वक्त वो आंदोलन प्रचार प्रमुख थे। आपको बता दें कि जिस वक्त अयोध्या में यह आंदोलन हो रहा था, उस समय अयोध्या की दीवारों पर जो पूर्ण नारे लिखे गए थे वो इन्होंने ही लिखे थे। उन पर सुंदर चित्र इन्होंने ही बनाए थे जिसे देखकर हर कोई श्रद्धा से भाव विभोर हो जाया करता था और आंदोलन में बढ़ चढ़कर पूरे जोश के साथ हिस्सा लेता था। बाबा सत्यनारायण मौर्य विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक और उस वक्त के अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के बहुत करीबी लोगों में से एक थे। अशोक सिंघल जी बाबा को बहुत स्नेह करते थे और कई अहम जिम्मेदारियां भी दे रखी थी जिसे बाबा जी पूरी जिम्मेदारी से निभाते थे। बताया जाता है कि जब विवादित ढांचा गिरने के बाद श्री राम लला का मंदिर त्रिपाल से बनाया गया, जो अब तक था उसे अशोक सिंघल जी के कहने पर बाबा सत्यनारायण मौर्य ने ही बनाया था। उस वक्त अशोक सिंघल जी ने कहा था कि इस स्थान पर अस्थायी मंदिर का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो हिंदुओं का दावा कमजोर पड़ सकता है। इस बात को समझते हुए बाबा सत्यनारायण मौर्य ने तुरंत तिरपाल से रामलला का अस्थायी मंदिर बनाया था। आज बाबा जी कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और कई आंदोलन को वो गति भी दे रहे हैं। इसके अलावा वो अपनी चित्रकारी से समाज में अपने इतिहास और परंपराओं से आज की युवा पीढ़ी को जागरूक कर रहे हैं। बाबा जी ने बताया कि अयोध्या में मंदिर परिसर में अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से प्रदर्शनी लगाने की तैयारी चल रही है, जिसे बनाने में वो दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रदर्शनी 4 भागों में होगी, जिसका एक हिस्सा जन्मभूमि का इतिहास विषय पर होगा, जिसमें चित्रों और पेंटिंग के जरिए इतिहास बताया जाएगा। दूसरे भाग में राम की विश्व यात्रा, तीसरे भाग में पुरातात्विक प्रमाण और चौथे भाग में श्री राम मंदिर मॉडल की प्रदर्शनी लगेगी। साथियों, आपको बता दें कि बाबा सत्यनारायण मौर्य अभी हाल ही में सोशल मीडिया से जुड़े हैं। आप उन्हें फेसबुक पर बाबा सत्यनारायण मौर्य के नाम से सर्च कर सकते हैं और बाबा से जुड़े वीडियो और उनके गीत और भाषणों को सुनने के लिए आप यूट्यूब पर हिंदी में बाबा मौर्य के नाम से सर्च कर सकते हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं ताकि हम अयोध्या आंदोलन से जुड़े ऐसे महान धर्म योद्धाओं की कहानी आप तक पहुंचा सकें और अपने युवा पीढ़ी के साथियों को जागरूक कर सकें। जय हिंद।